गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 3.0 के लिए पदों की संख्या से संबंधित बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा पद पीआरटी के ही हैं। बिहार राज्य के भर्तियों के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन इस बार अदर स्टेट के लिए थोड़ा सा बोल सकते हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली हैं, क्योंकि जब से 75% इस बार क्या हुआ है कि जो 75% आरक्षण लग गया है, जिसकी वजह से ये बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए पूरी सीटें हैं। और उसके बाद जो 25% सीटें रहेंगी वो सिर्फ आपकी जनरल कैटेगरी यानी कि अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी इसमें फाइट कर सकते हैं। ठीक है, 25% में सिर्फ इतनी ही सीटें उन्हें दी जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीआरटी के जो पद हैं, प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद 28,026 पद हैं। पीआरटी में ही सबसे ज़्यादा पद हैं। और इसमें आप देखेंगे तो सामान्य कोटि यानी कि जो अदर स्टेट के, मैं उन्हीं की पहले अदर स्टेट के लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो लोग केवल 2,976 पदों पर फाइट कर सकते हैं मेल कैंडिडेट। यहाँ पे उर्दू के भी हैं, बांग्ला के भी हैं, लेकिन इसमें आई थिंक अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा जिनको ये लैंग्वेज तो बहुत कम ही आती है किसी को, सामान्य में ही सभी हैं 2,976। ये तो पुरुषों के लिए बात कर रहा हूँ। महिलाओं के लिए आप देखेंगे तो महिलाएं जो है ये जो 2,000 यहाँ पे अन्य, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, हाँ अनारक्षित महिला, तो महिलाओं के लिए है 2,485। महिलाएं इस पे तो फाइट करेंगी ही करेंगी। महिलाओं के लिए ये 50% जो सीटें फिक्स रहती हैं ये तो है ही उनका, प्लस जो अनारक्षित सीट है पुरुष वाली इसमें भी महिलाएं फाइट करेंगी 2,976 पर। तो एक बार मैं यहाँ पे बता दूं, जो 2, 4, 8, 5 यानी कि ये महिलाओं के लिए सीट है, फीमेल के लिए। ठीक है, इस पे तो ये फाइट करेंगी, 50% सीट उनकी फिक्स है। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो जनरल मेल कैंडिडेट के लिए सीट कितनी है, ये है 2,976। तो जो महिलाएं हैं इस पे भी फाइट करेंगी और अपनी सीट पे तो फाइट करेंगी। जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे तो वो लोग मेल कैंडिडेट वाली जो सीट है जनरल है, इसमें मतलब अदर स्टेट बिहार राज्य के जितने भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं सभी लोग फाइट करेंगे। महिलाएं इस पे भी फाइट करेंगी और इस पे भी फाइट करेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई और आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे चीज़ें सीटें देख सकते हैं। ठीक है, टोटल जो जनरल के पद हैं 3,868 है, उर्दू बांग्ला सब मिला करके। और ऐसे ही यहाँ पे भी आप जो ओबीसी है, फिर ईडब्ल्यूएस है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे दी गई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बिहार राज्य के भर्तियों के लिए बहुत अच्छी बात है। और फिर इसके बाद देखते हैं जो 6 to 8 के पद हैं। 6 to 8 में अगर आप देखेंगे तो 6 to 8 में आप देखेंगे यहाँ पे इसमें भी देखिए 25% ही सीटें दी गई हैं अदर स्टेट या जनरल कैटेगरी के लिए। टोटल पद है 19,645, जिसमें अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पे तो ये चलते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे गणित विज्ञान के लिए कितने पद हैं, जनरल के लिए मतलब अदर स्टेट प्लस बिहार राज्य के जो जनरल कैंडिडेट हैं मेल के लिए वो 791 हैं। ठीक है, तो और जो अनारक्षित महिला सीट है वो 648 है। तो 648 जो ये है आपका 648 महिलाएं इस पे भी फाइट करेंगी और 791 जो है इस पे भी फाइट करेंगी। ऐसे ही गणित के ये पद हैं। फिर उसके बाद सामाजिक विज्ञान के हैं 520 और यहाँ महिला के लिए है 428। याद रखिएगा जो पुरुष होंगे यानी मेल कैंडिडेट होंगे ये सिर्फ इसी पे फाइट करेंगे और फीमेल तो इस पे भी फाइट करेंगी, प्लस इसके साथ साथ इस वाले पे भी वो लोग फाइट करेंगे। ठीक है, जिनके अच्छे नंबर आएंगे तो यहाँ वाली सीट ले सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं हिंदी का है 400 पद है, इनके लिए 334 है। फिर मेल कैंडिडेट के लिए जो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी फाइट करेंगे, इंग्लिश में 504 हैं, इसमें 411 हैं, इसमें 260 है, इसमें ये संस्कृत के लिए और ये 214 है। फिर इसके बाद उर्दू के लिए 210 है, यहाँ पे 171 है। तो इस तरीके से सीटें डिवाइड की गई हैं और ये पूरा मेल कैंडिडेट के लिए और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए। लेकिन मैंने बताया फीमेल कैंडिडेट मेल वाली सीट पर भी फाइट कर सकती हैं जनरल कैटेगरी की। ठीक है, जहाँ तक ओबीसी का भी रहता है यही समथिंग, किसी के ज़्यादा नंबर आते हैं तो जनरल वाली सीट ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इस वाले पॉइंट पे मैं थोड़ा ओबीसी वाला पे लगभग थोड़ा सा बोल सकता हूँ कि 98% ही क्लियर है मुझे। लेकिन यहाँ जनरल वाली जो सीट है महिला की, ये वाली तो बिल्कुल फाइट करेंगे यहाँ पे। क्लियर है, तो आइए चलते हैं आगे देखते हैं। ये तो हो गया
पीआरटी का और 6 to 8 का। अब ये आपका 9-10 का है। 9-10 में 16,970 पद हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अलग अलग सीटें हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अनारक्षित में 534, फिर ये हिंदी में था, अंग्रेजी में 899 है, विज्ञान में 756 है, गणित में 526 है, सामाजिक विज्ञान में 421 है, संस्कृत में 566 है, उर्दू में 353 है। ये मैं जनरल का बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटों की संख्या। ठीक है, फारसी, अरबी, बांग्ला, ये सारी सीटें थोड़ा थोड़ा करके सभी सीटें दी गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये फिर 11-12 के लिए मैं दिखा दूँ आपको। 11-12 के लिए 22,373 पद, जिसमें मेन यहाँ पे तो आई थिंक मुझे कुछ ही सब्जेक्ट दिखाए जा रहे हैं। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित में 304 हैं, रसायन शास्त्र में 873 है, 366 है, वनस्पति विज्ञान में, जंतु विज्ञान में 220 है। और ये और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेन पॉइंट यही थे। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है उससे संबंधित 1 to 5 में 210 पद हैं। तो इस पे भी जो अभ्यर्थी, बिहार राज्य के अभ्यर्थी शायद इस पे अप्लाई करते हैं ज़्यादातर, तो ये भी सीटें कुछ इसमें ऐड की गई हैं। ठीक है, ये तो मेन पॉइंट यहाँ पे है कि जो इस बार अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको बहुत ज़्यादा सीटें नहीं दी गई हैं। तो ये थोड़ा सा उनके लिए बिल्कुल सही बात है। बिहार राज्य बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि अपने स्टेट वालों को भाई प्राथमिकता तो देगा ही देगा। क्योंकि यूपी जो है, जैसे कोई भी राज्य ले लीजिए, स्पेशली मैं यूपी की अगर बात करूं तो यूपी में तो वैकेंसी ही नहीं आ रही है। तो यूपी के अभ्यर्थी बार बार बिहार राज्य भाग जा रहे हैं कि वहाँ से सीटें ले लेंगे। तो भाई क्यों, अपने स्टेट में वैकेंसी तो आ नहीं रही, अपनी यहाँ की मांगे तो कोई कर ही नहीं रहा है अभ्यर्थी। वैसे धरना तो चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव धरना नहीं चल रहा है। जब तक सभी अभ्यर्थी नहीं जाएंगे तब तक कुछ खास इफेक्ट, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। रजत सिंह के द्वारा चलाया जा रहा है धरना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ इफेक्टिव वहाँ पे लग रहा है, अभ्यर्थी ही नहीं है ज़्यादातर। तो यूपी में वैकेंसी तो बहुत ही उम्मीद ना के बराबर मान के चलिए। अभी यूपी टेट भी नहीं, यूपी टेट छोड़िए, यहाँ पे तो अभी उत्तर प्रदेश में शिक्षा चयन आयोग का भी क्लियर नहीं हुआ, बना कि नहीं बना क्या है। यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, वो भी मतलब लीक हो गया। आरओ का पेपर हुआ था, लीक हो गया। सीटेट का पेपर हुआ था, लीक हो गया। सारी चीज़ें तो जो हो भी रही हैं। लेखपाल के जो वितरण था, मतलब कि उनको मिलना था नियुक्ति पत्र, वो भी रोक दिया गया किसी वजह से। तो जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं यूपी में क्या चल रहा है। लेकिन अगर मांग नहीं करेंगे तो अदर स्टेट वाले तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि भाई अपने स्टेट के अभ्यर्थियों को क्यों ज़्यादा मौका नहीं देंगे। क्योंकि इलेक्शन में जब टाइम आएगा तो बिहार राज्य के अभ्यर्थी काम आएंगे ना। इलेक्शन में वोट कौन करेगा, बिहार राज्य के करेंगे, वो यूपी वाले थोड़ी जाके वहाँ करेंगे। हाँ, यूपी वाले यहाँ पे कोई सीट अगर वो लोग करते हैं तो यूपी वाले देंगे, लेकिन हर स्टेट को अपनी मांगों की, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है। यूपी तो सबसे बड़ा, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे तो बस यही बोला जाता है कि एक रट लिया गया है कि जो टीचर और छात्र अनुपात है बहुत ज़्यादा हो गया है। बस यही एक चीज़ रट्टू तोता वाला काम हो गया है यहाँ पे, बस इतना ही चल रहा है। तो चलिए क्या करेंगे, देखते रहिए और अपनी मांगों को रखते रहिए। ठीक, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।